हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल देख रहे थे, ठीक है या नहीं। सबसे पहला क्या क्राइटेरिया था टेंजेंट का? हम लोगों ने अभी तक टेंजेंट में क्या क्या पढ़ा, एक बार ब्रीफ सी समरी कर लेते हैं। ठीक, क्या क्या पढ़ा अभी तक टेंजेंट में, बताइए भाइयों। हाँ, क्यों, देखिए भैया सुनिए, सबसे पहले तो टेंजेंट TANGENT है ना, टेंजेंट TAN। अच्छा भैया, सबसे पहले तो इट इज अ गोलू स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये वाली हाँ है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस। सबसे पहली बात, जब भी सर्कल का क्वेश्चन आएगा और उसमें टेंजेंट के बारे में पूछा जाएगा, उसका ये मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू रेडियस, सबसे पहला। ठीक, दूसरी चीज, दिस इज वैलिड फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व। क्या आप लाइन को और कर्व को सॉल्व करिए और अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया देन द लाइन बिकम्स टेंजेंट, हाँ या ना, ये किसी भी सेकंड डिग्री के लिए वैलिड। ठीक है, फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ी थी। सबसे पहला जनरल फॉर्म, इट इज वैलिड फॉर एनी सेकंड डिग्री कर्व, जहां पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन कर देते थे आप, याद करो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, है ना। कब? जब वो पॉइंट x1 y1 कर्व पे, खुद उस कर्व पे दिया हुआ रहता था तब, हाँ या ना। उसके बाद अपन लोगों ने क्या देखा, पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे देखिए एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल्स ए स्क्वायर। ठीक, x1 की जगह a cos थीटा, y1 की जगह a sin थीटा है, तो क्या आया, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स a, ये आ गया। दिस इज वैलिड फॉर द स्टैंडर्ड गोलू, अपना स्टैंडर्ड वाला गोलू जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है। ठीक, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट वाला अपन लोगों ने देखा फिर स्लोप फॉर्म। अच्छा, एक बात और बताइए, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट अल्फा एंड बीटा टू द स्टैंडर्ड गोलू, हाँ क्या होता बताओ? ए कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अपन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉमा ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपन कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। अरे इसमें भी अल्फा बराबर बीटा डाल देंगे आप, तो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा आना चाहिए। आप तो ऐसे देख लिया करो, ठीक है नहीं। अच्छा, फिर मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि स्लोप फॉर्म के बारे में बात कर रहा था मैं, है ना। क्या था भैया कंडीशन? अब आइए स्लोप फॉर्म, इस पे काम करना है आज अपने को, तीसरा, विच इज द स्लोप फॉर्म। और ये सारी बातें अपने स्टैंडर्ड गोलू के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। What is the condition for a line y equals mx plus c to become tangent to this गोलू? बताओ। अरे हाँ, c बराबर a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, c इक्वल्स प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। प्रूव किया था सभी ने, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू द रेडियस। या फिर सॉल्व करिए, क्या आया भाइयों बताइए जरा। नहीं, पहले इक्वेशन तो बताओ। तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बन गई x में। इसका जरा डिस्क्रिमिनेंट बताइए मुझे। बताओ भाइयों, क्या यही क्वाड्रेटिक बनेगी? ठीक, अच्छा, अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ये लाइन जो है वो इस गोलू की टेंजेंट कब होगी? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 कर दो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स 0। तो देखिए आपको आएगा, सी स्क्वायर के लिए सॉल्व करिए, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, बस समझे ना, यहां से ये आ जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, कुल मिलाकर के c इज इक्वल टू अंडर रूट लेने के बाद प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सर, इस प्लस माइनस से क्या कंक्लूजन निकलता है कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ m देयर आर टू टेंजेंट पॉसिबल एंड बोथ आर पैरेलल। एक पर्टिकुलर स्लोप की कितनी टेंजेंट पॉसिबल होती हैं? 2 टेंजेंट, और दोनों की दोनों पैरेलल होंगी। अच्छा, पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस ही डायमीटर होता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स,
For a unique value of m, m की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वी विल हैव टू टेंजेंट्स, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. लिखेंगे फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ m there will be two tangents, there will be two tangents which are parallel to each other, which are parallel to each other. For a particular value of m there will be two tangents which are parallel to each other. ठीक है नहीं? तो एक पर्टिकुलर स्लोप की दो टेंजेंट हो सकती हैं और सिर्फ दो ही हो सकती हैं, दो से ज्यादा नहीं. ये लीजिए, ठीक है नहीं? और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही तो डायामीटर होता है. हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन देखा भी है जहां पे दो पैरेलल टेंजेंट दी हुई थी, आया ना? चलिए, बहुत बढ़िया. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जेई के लिए, जेई मेंस में इसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. देखिए, एक बात बताइए, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉप कर सकते हैं गोलू को? दो टेंजेंट ड्रॉप कर सकते हैं. मानते हैं ना आप सभी लोग कि सर बाहर का कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, फ्रॉम देयर यू कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू दिस सर्कल. यस और नो? अब एक क्वाड्रिलेटरल वगैरह बनाया था. देखिए, अब मैं सेंटर को ले लूं तो दैट वुड बी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर बोलो हाँ या ना? तो भैया ये क्वाड्रिलेटरल सा बना था विच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है नहीं? आपको ये ज्योमेट्री याद है? ठीक है नहीं? ऐसा. और दैट वुड बी द एंगल बाइसेक्टर. बोलो हाँ या ना? ये एंगल थीटा थीटा इक्वल होता था. बोलिए हाँ या ना? कल के दिन इस क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे. ठीक है नहीं? अच्छा, तो क्या देखा कंक्लूजन? लिखिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स may be drawn, two tangents can be drawn to the circle from an external point, two tangents may be drawn to the circle, can be drawn to the circle, जो भी आपको सूट करे. From external point, two tangents can be drawn to a circle which are equal in length. अरे भैया, ये दोनों टेंजेंट की लेंथ कैसी होती है? इक्वल होती है. which are equal in length, which are equal in length and are equally inclined, and are equally inclined. देखिए ये जो स्टेटमेंट मैं लिखाने जा रहा हूं, देखो दोस्तों, ये जो टेंजेंट है, ये और ये जो दो टेंजेंट हैं, देखिए इनका एंगल थीटा थीटा है ना, इक्वल है ना? तो किससे इक्वली इंक्लाइन है? इस वाली लाइन से. इस वाली लाइन को क्या नाम दें अपन? द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट जहां से आपने टेंजेंट बनाई टू द सेंटर ऑफ द गोलू. सही बात है ना? तो लिखेंगे विच आर इक्वली इंक्लाइन टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, which are equally inclined to the line joining the point and the center of the circle. Which are equally inclined to the line joining the point and center of the circle. ठीक है नहीं? चलिए, अब प्रश्न आता है. हाँ जी, लो. अब प्रश्न ये आएगा कि सर एक बात बताइए, मैं आपको अगर एक्सटर्नल पॉइंट, वो जो पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दूं और कहूं कि बताइए व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई जा सकती हैं. क्या अपन दोनों की इक्वेशन निकाल सकते हैं? चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको. बस पॉइंट दे देना. हाँ, बस पॉइंट दे दिया जाए. जैसे बहुत ही सिंपल सा देता हूं मैं आपको अभी. लेट अस सपोज अपना स्टैंडर्ड सा गोलू है.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लेट अस सपोज 1, सिंपल सा गोलू मान लो, ठीक। 1,1, अच्छा एक बात बताओ, ये 1,1 बाहर है कि अंदर है गोलू के? सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि मान लीजिए आपसे कहा किसी ने कि इस पॉइंट से बताइए इस गोलू को कितनी टेंजेंट पॉसिबल है, तो आप चेक कर लीजिए। वो पॉइंट अगर अंदर हुआ तो नो टेंजेंट पॉसिबल, वो पॉइंट अगर गोलू पे हुआ तो यूनिक टेंजेंट, वन टेंजेंट ओनली, वो पॉइंट अगर गोलू से बाहर हुआ तो दो टेंजेंट्स आर पॉसिबल, है ना? तो एक बात बताइए 1,1 बाहर है अंदर है? बाहर है, हाँ बाहर है। एस निकाल के देखा, एस याद है ना, एक्स की जगह ये वाला पॉइंट, वाई की जगह ये वाला, है ना? तो ठीक है, तो दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड। अब मैं आपसे पूछता हूं, दो टेंजेंट बनाई जा सकती हैं, बताइए दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस। थोड़ा आधा सा पन्ना छोड़ देना, है ना? पॉइंट नंबर 3 में मैं फिर आपको जनरलाइज तरीका लिखवा दूंगा, अभी तो मैं आपको सोचने के लिए कह रहा हूं, फिर मैं आपको पॉइंट लिखा दूंगा ना। पहले आधा पन्ना छोड़ दीजिए, यार रफ में करिए इसको, कोई बात नहीं, रफ में कर लीजिए, रफ में कर लीजिए। तो x इक्वल y, ये एक पहले रहेगी, एक y, एक की रहेगी, अरे ये तो वो वाला हो गया क्या? इक्वेशन रहेगी गुड, y इक्वल 1, एक रहेगी देखो दिस वाज अ ज्योमेट्री स्पेसिफिक, सिंपल सिंपल दिख रहा। अगर मैं अपना गोलू बना दूं, ये स्टैंडर्ड वाला गोलू बना दूं, ये रहा भाइयों। अच्छा ये पॉइंट क्या होता दोस्तों? 1,0, ये पॉइंट क्या होता है? 0,1। बस इन्हीं का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने आपको दे दिया, है ना? तो दैट वाज अ इजी चीजी क्वेश्चन है। ये वाली इक्वेशन क्या हो गई? y इक्वल्स 1, ठीक। ये वाली इक्वेशन क्या हो गई? y इक्वल्स 1, और ये वाली इक्वेशन क्या हो गई? x इक्वल्स 1। तो दिस इज हाउ वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं, चलिए मुझे 2,3 से बताइए, पहला पहला तो आसान सा 1,1, बहुत बढ़िया। दूसरा 2,3 से बताइए भाइयों, 2,3 से टेंजेंट ड्रॉप करी गई इस गोलू को, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? Slope की कैसे? हाँ प्रश्न यही है कि स्लोप कैसे निकाला जाए, इज इक्वल्स टू रेडियस। सुनो सुनो, नाउ लेट मी गिव यू द आइडिया। एक बात सुनो दोस्तों, और ये किसी भी गोलू के लिए वैलिड, किसी भी गोलू के लिए वैलिड, नॉट ओनली जस्ट द स्टैंडर्ड गोलू। क्या बोला मैंने? अब ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसमें मैं यूज करूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल्स टू द रेडियस, ठीक। तो ये तो किसी भी गोलू के लिए वैलिड है, जरूरी नहीं स्टैंडर्ड ही गोलू हो, हाँ या ना? मैं एक काम करूं, सबसे पहली बात तो एक बात बताइए, 2,3 से पास होने वाली जनरल सी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y-3 बराबर m इंटू x-2। बोलो कोई सी भी आवारा सी लाइन जो 2,3 से पास हो रही होगी, इट विल हैव इक्वेशन लाइक दिस। बोलिए हाँ या ना? अब ये जो आपने लाइन बनाई उसको टेंजेंट बनाना है। अब ये जो आपने लाइन लिखी इसको अब टेंजेंट बनाना है इस गोलू का, है। अब जैसे आवारा सी घूम रही थी तो हमने कहा आओ तुम्हें ठिकाना दे देते हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ वो कर देते हैं, तो टेंजेंट बना दिया गोलू का। कैसे होगा?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू द रेडियस। बात खत्म। तो ये जो लाइन है इस पे अगर अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे आप 0,0 से, तो उसका लेंथ कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। एक बार ट्राई करना, डेटा थोड़ा रैंडम है, हो सकता है गड़बड़ हो, मतलब m अच्छा सा ना निकले, ऐसा हो सकता है, गंदा सा निकले। गंदा निकला क्या? ओके कोई बात नहीं, इरेशनल सा निकले, कोई बात नहीं, लेकिन करो तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो भाई 2,3 से कोई सी भी लाइन अगर पास होगी तो उसकी इक्वेशन इस टाइप में लिख सकते हैं अपन, है ना? एनी जनरल पॉइंट, एनी जनरल लाइन पासिंग थ्रू 2,3, उसकी इक्वेशन ये रही। ठीक है, अब हम इसी लाइन को टेंजेंट में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस। हो गई बात खत्म। दिस इज हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m सच दैट कि ये लाइन इसकी टेंजेंट बन जाए। करो भाई। 12 plus 142 हाँ मतलब गंदा सा आएगा। इस पे 0,0 से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया तो -3 माइनस 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 का +2m, हाँ है ना? इसका मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + m², बोलेंगे दोस्तों, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या करो? स्क्वायरिंग करो उस साइड ले जा करके, करिए भाई, वो स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो 9 + 4m² माइनस 12m, थैंक यू, इज इक्वल्स टू 1 + m²। तो अरे वाह, 3m² माइनस 12m 8 यार। इसलिए तो मैंने हाँ 3 और निपट जाता। 12 plus चलो यार अब कुछ नहीं कर सकते उसका, चलो कोई बात नहीं, ये जो भी आया, दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। अब यहाँ पे गंदा है, यहीं छोड़ दो बस, है ना? दिस इज हाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m। यहां से m के 2 रूट्स मिल गए अपने को, एंड हेंस द स्लोप, वो दोनों टेंजेंट के स्लोप मिल गए अपने को, है? अच्छा आगे चल के इतना ही नहीं, मैं आपसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी पूछूंगा। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बोले तो ये वाला, ये वाला, हाँ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर वी कैन ऑल्सो कंपेयर विद x(x1 + y)। अरे ये भी तो किया था ना, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन जनरल फॉर्म, इफ वी आर गिवन द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज t = 0। याद करो, x² की जगह x(x1) इत्यादि इत्यादि। ठीक है, उससे कंपेयर कर लो। उन दोनों का यही निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। किनका? वो दोनों लाइन का टेंजेंट। नहीं वो ये तो दिया हुआ है ना ऑलरेडी आपको 2,3। नहीं, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालने के लिए सर्कल, रेडियस। अच्छा वो जो कहना चाह रहा है वो ऐसा कहना चाह रहा है, सर नॉर्मल के साथ सॉल्व कर लो। अच्छा एक बात बताओ, गोलू की नॉर्मल का क्या मतलब है? नॉर्मल का क्या मतलब है इन जनरल? नॉर्मल का क्या मतलब है? पहले तो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब नॉर्मल का देखो ऐसा है, टेंजेंट क्या बताया करता था आपको? कर्व का डायरेक्शन। टेंजेंट लाइन यूज्ड टू टेल द डायरेक्शन ऑफ द कर्व, बोलो हाँ या ना? नॉर्मल पता क्या बताता है? जैसे मान लो ये टेंजेंट है तो इसकी नॉर्मल ये है। अब आप इस सरफेस पे अगर लाइट मारोगे, मान लो एकदम चिकना सरफेस है, एकदम स्मूथ, एकदम शाइनी सरफेस है, तो वो मिरर की तरह काम करेगा। तो मिरर वगैरह के लॉस लिखने के लिए आपको एक नॉर्मल चाहिए होता है, ये रही वो नॉर्मल, बात समझे ना? तो दिस इज मेंट बाय द नॉर्मल। भैया सर्कल के केस में नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर, बात बोली थी ना मैं? अच्छा कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास हो गोलू के तो दैट इज नॉर्मल, वो नॉर्मल कहलाती है। कोई भी लाइन बस सेंटर से पास हो जाए वो गोलू की नॉर्मल हो जाएगी, बात समझ रहे हो ना? तो भाई साहब ऐसा कहना चाह रहे हैं कि सर नॉर्मल के साथ सॉल्व कर लो। मैं कह रहा हूं नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालोगे? अगर हम लोग को टेंजेंट का स्लोप पता है तो टेंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप पता लग गया, बोलो हाँ या ना? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप कितने होते? -1 और 0,0 से पास हो रहा है नॉर्मल। तो नॉर्मल का और टेंजेंट का, वेरी गुड, नॉर्मल का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल सकते हो आप। लिख लो भैया ये सारी चीजें।
तो मैं आपको लिखाता हूं कि अब तीसरी बात जो मैं कह रहा था आपसे कि लिखाऊंगा, तीसरी बात, मेथड to write equation of tangent from an external point. ठीक, मान लीजिए दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट x1, y1 एंड दैट इज द गोलू. क्या किया जाए? लिखिए स्टेप 1, राइट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द फॉर्म. स्टेप 1, write the equation of the tangent in the form y minus y1 is equals to m into x minus x1. कोई सी भी जनरल लाइन which is passing through x1 y1 will have equation like this, है ना, where slope is unknown अभी तक, slope is changing. Now we need to fix this line. कैसे? Perpendicular distance from the center equal to the radius. Now perpendicular from center equal to the radius. बस ये कर दीजिए, you will get the value of m. हाँ, स्टेप 1 बेटा देखो ना, ऐसा है, x1 y1 से पास होने वाली इन जनरल किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? यही होगी, वेयर स्लोप इज चेंजिंग. तभी तो कहा बहुत सारी लाइंस हैं. अब इसमें से अपने को वो पर्टिकुलर लाइन चाहिए विच बिकम्स द टेंजेंट. तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अप्लाई कर दी कि इनमें से वो कौन सी लाइन है या कौन सी लाइंस हैं जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर माइनस जी कॉमा माइनस एफ, जनरल पे चला गया मैं, इज इक्वल्स टू द रेडियस है. ठीक है नहीं? तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे देन दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द रेडियस. और मैंने जनरल करके दिखाया है क्योंकि ये वाली चीज तो किसी भी जनरल सर्कल के लिए भी वैलिड ही है भाइयों. लिख लो जल्दी जल्दी, आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से क्वाड्रेटिक बनेगी. लिख लो. हाँ, मैं कह रहा था कि नॉर्मल इज अ लाइन फॉर अ गोलू, नॉर्मल इज अ लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. दे आर परपेंडिकुलर. ये रही नॉर्मल और ये रही टेंजेंट. नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए बस स्लोप ऑफ टेंजेंट यू नो, hence slope of normal also you know, product of slope is -1. ठीक, you also know the coordinates of the center. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लिख दो. टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ही ली, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल गिव यू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. ये वाला पॉइंट निकालने के लिए. हाँ, अगर वो m के क्वाड्रेटिक के रूट्स अनरियल तो पॉइंट अंदर हो जाए. हाँ मतलब वो तो पहले ही, हाँ और नहीं तो क्या, यस है ना, वो पहले ही चेक हो जाएगा, मतलब वो कोई ऐसा देगा नहीं. हाँ, लेकिन एक बात बताओ, दोनों रूट्स इक्वल हो गए. सर 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 अच्छा अच्छा, ऐसा आपने तो अभी चीख चीख पाड़ फाड़ के बोला था, अरे एक्सटर्नल पॉइंट से दो, या ऐसा हो सकता है कोई क्वाड्रेटिक ही ना रहे. मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मान लो क्वाड्रेटिक ही ना रहे. सुनो सुनो सुनो, हो सकता है क्वाड्रेटिक ना रहे. ये जो 1,1 से है ना, ये जो अभी आपने कहा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस फलाना फलाना, जरा करो इसमें, ज्योमेट्री से कर दिया ना, जरा अलजेब्रा से करो इसको प्लीज. हाँ बात समझ गए ना, एम स्क्वायर कैंसिल. हाँ गुड.
हाँ हाँ, ऐसा हुआ तो देखो, सुनो सुनो सुनो, जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई वो बाकी लोग भी सुने सुने सुने। जैसे आपने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। देखो भाई, ज्योमेट्री आप समझ गए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, 4 नंबर मिल चुके हैं आपको। लेकिन अपन थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं कि ये ऐसी सिचुएशन कभी और बन गई तो मान लो सर्कल स्टैंडर्ड नहीं रहा, गंदा सा जनरल सा सर्कल रहा, और अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है, तो आइए थोड़ा सा कर लेते हैं काम। वो तो अलजेब्रिक मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा फिर तो इसमें भी कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक, अच्छा दोस्तों, y माइनस वन माइनस एम इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर 1। ठीक, जरा निकालो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 0,0, तो 0 माइनस 1 माइनस के प्लस एम मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर बराबर कितना आया, 1 आया ना। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। सर वी वर एक्सपेक्टिंग अ क्वाड्रेटिक, और यहां पे तो लीनियर इक्वेशन बन गई। वी वर एक्सपेक्टिंग 2 रूट्स ना, अपने को तो एक ही रूट मिला, मतलब जो मैंने बोला था इक्वल तो नहीं, हाँ, लेकिन क्वाड्रेटिक ही नहीं रही भैया। ऐसे के केस में हमें तो पता था 2 2 2 टेंजेंट होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2 टेंजेंट होनी चाहिए, तो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, एक स्लोप क्या हो चुका है, इंफिनिटी। हाँ, मतलब एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया, 90 डिग्री। हाँ है ना, यानी कि वन ऑफ द टेंजेंट हैज बिकम पैरेलल टू द वाई एक्सिस। लिख लो भैया। अच्छा एक बात बताइए, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल कब होगा, सर्कल पे होगा। वेरी गुड, जब पॉइंट सर्कल पे होगा। लिखो लिखो लिखो। सर देखो, वी वर एक्सपेक्टिंग अ क्वाड्रेटिक, लेकिन ये एम स्क्वायर तो चला गया। इसका मतलब एक रूट क्या हो चुका है, इन्फिनिटी हो चुका है, एक रूट इन्फिनिटी हो चुका है, यानी कि लाइन हैज बिकम पैरेलल टू द वाई एक्सिस। लिख लो भैया। समझो हमें एक ही एम मिला, तो ऐसा जरूरी है कि दूसरा एम बस इनफिनिटी होना चाहिए या फिर जीरो भी हो सकता है। जीरो होता तो वो यहाँ पे ऐसा आ जाता ना, वो जीरो को छुपने की जरूरत नहीं है। कोई और केस में ऐसा हो सकता है कि जीरो आ गया। हाँ, ये आया ना गुरु, एक ही एम आया और दूसरा एम हम इनफिनिटी इमेजिन करेगा हमेशा, या फिर हाँ मान लो जैसे क्वाड्रेटिक नहीं रही, वी वर एक्सपेक्टिंग अ क्वाड्रेटिक, लेकिन एम स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, एम स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो दैट मींस वन रूट इज इन्फिनिटी। ये भी हो सकता है कि वो पॉइंट दिया है वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और सर्कल भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक ही आएगा और वो एम 0 होगा, लेकिन दूसरा एम तो होगा नहीं। बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। सर अगर 0 को छोड़ के कोई और इंटीजर आता तो एक ही मतलब लाइन बनती या फिर 2 पैरेलल बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब एक स्लोप की 2 टेंजेंट पॉसिबल है। बस उनका इंटरसेक्शन। हाँ एक 0 तो दूसरे हाँ चेक कर ले। इसमें 2 आया। हाँ, मैं बोल रहा था कि अभी एक पॉइंट दिया है वो एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और सर्कल भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। हाँ ठीक है, तब हम वो लगाएंगे तो बस एक ही एम आएगा वो। हाँ एक ही एम आएगा ना। आप कहां से लगाना चाह रहे हो, टेल मी दैट एक्सटर्नल पॉइंट जहां से टेंजेंट बनाना चाह रहे हो, जरा ये तो बताओ। नहीं नहीं, पॉइंट बताओ मुझे, वो पॉइंट बताओ, पॉइंट मार्क आउट करो जहां से टेंजेंट बनाना चाहते हो। कहां से बनाना चाहते हो, इसी पॉइंट से ना। तो ये तो सर इस तो ठीक है गुरु, आगे बढ़े।
लिखिए, क्वेश्चंस करते हैं अब कुछ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल 0, विच आर। देखिए अब अलग अलग कंडीशन दी जाएंगी, जैसे स्लोप के बारे में दे सकता है, विच आर पहला पैरेलल टू द लाइन पॉइंट नहीं दिया। दो टेंजेंट पॉसिबल होंगी, सही बात है ना। एक स्लोप की दो टेंजेंट पॉसिबल होती हैं। क्या अपन लोग ये वाला रिजल्ट लगा सकते हैं क्या, ये वाला विल दिस रिजल्ट वर्क ऑन दिस, बताओ। अरे नहीं भाई, ये स्टैंडर्ड गोलू के लिए है। किसके लिए है? स्टैंडर्ड गोलू के लिए, ठीक है। सोचो, गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ रेडियस 3 है, डेटा याद रखो 2 - 4 - 4। यहाँ पे कुछ कुछ कर सकता है, यहाँ -4 कर देगा, यहाँ 4 दे दे, 2 दे दे, है ना। रेडियस 3। गाइस वी कैन एज्यूम एनी लाइन विच इज पैरेलल टू दिस। देखो भाई, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेंजेंट पैरेलल टू दिस लाइन है। हमने कहा टेंजेंट वेंजेंट छोड़ो, पहले पैरेलल टू दिस लाइन। जैसे मैंने यहां पे कोई सी भी आवारा सी लाइन लिखी थी ना, ऐसी कोई सी भी आवारा सी लाइन जो इसके पैरेलल हो, तो लिख दी कोई सी भी आवारा से, ये लो। अब ये तो याद है ना? अरे हाँ है ना, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर द रेडियस, ठीक है। यू मे फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। दो वैल्यू आनी चाहिए लैम्डा की। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? दो वैल्यूज ऑफ लैम्डा, है ना। करो। सेंटर क्या है दोस्त? 1,2, शाबाश। और रेडियस है 3। 1,2 से परपेंडिकुलर अपॉन दिस लाइन इक्वल टू 3। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड लैम्डा। जल्दी निकालो दोस्तों। So 20 और -10. 20 and -10. 20 and -10. Good. Right answer. Lambda. Values of lambda. 20 and -10. Please do this calculations, guys. Now perpendicular distance, perpendicular from 1,2 is equal to 3. So the perpendicular from 1,2 is 3 minus 4 2 जा 8 plus lambda upon, ये तो पंच बना, पंच is equals to the 3. तो दोस्तों स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। अरे कोई, हाँ स्क्वायरिंग तो नहीं कर रहा है ना इसमें। +-15। तो द वैल्यूज ऑफ लैम्डा आर 20 and -10। वेरी गुड, 20 and -10 लिख लो जल्दी। दूसरा देता हूं मैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू यही वाली लाइन,
परपेंडिकुलर टू द लाइन। पहले पैरेलल चाहिए था इस लाइन से, अब परपेंडिकुलर चाहिए। परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। Assume a line which is perpendicular to this line. बताओ। 4x plus 3y plus बहुत बढ़िया, शाबाश। 4x plus 3y, गुड। 4x plus 3y। देखो मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो वी अज्यूम द लाइन 5 और minus 5n minus 25, गुड, वेरी गुड राज। 5n minus 25। First of all, we'll assume any line आवारा सी perpendicular to this line, है ना, लैम्डा के टर्म्स में मान लिया। Now perpendicular distance from center equal to the radius, फिर से वही काम, तो we'll get the values of lambda। तीसरी बात, minus or minus 21. 5 or minus 21. हाँ lies at find the equation of tangent with lies at maximum distance from the point 2, 1। हाँ, lies at maximum distance from the, find the tangent which is at maximum distance from this point। करो, अरे अगला सवाल आ गया। Which is situated at a maximum distance from the point 2, 1। 2, 1 क्या है? क्या ये सर्कल अर्कल पे है क्या ये पॉइंट? अंदर लग रहा है पॉइंट या बाहर लग रहा है? अंदर है। ओहो हो हो। अंदर है पॉइंट तो फिर ये रहा, ये मान लो इस पॉइंट को यहाँ नीचे कहीं मान लो, सी राइट साइड में सर। जैसे हाँ कहीं पे भी, जैसे ऐसे एग्जैक्ट ज्योमेट्री की जरूरत नहीं है, थोड़ी रफ सी। थैंक यू। हाँ हाँ बेटा, tangent का slope 1 रहेगा क्या? सही है, शाबाश, वेरी गुड। वो जो पॉइंट ऐसे ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर नॉर्मल बन हाँ देखो भाई, एक बात बताओ, ये माने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ गोलू याद है उसमें? हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द गोलू? ओपी प्लस आर, ओपी प्लस आर। और वो मैक्सिमम डिस्टेंस हाँ इसके अलोंग होता था, नॉर्मल के अलोंग जैसा बोला जा रहा है ये। अरे गेटिंग द पॉइंट। एंड
when we have a tangent in green color like this. देखो, this is the point 2,1 sorry 2,1. ठीक है, ये रहा वो पॉइंट विच इज एट मैक्सिमम डिस्टेंस. किस्मत से ये परपेंडिकुलर भी है क्योंकि ये नॉर्मल है. अरे हाँ है ना, वरना परपेंडिकुलर अलग से निकालना पड़ता दोस्त. किस्मत अच्छी है, यही परपेंडिकुलर भी है. हाँ, x plus y equals 1 minus 3. 1 x plus y x minus y. एक्चुअली स्लोप तो 1 हो गया ना भाई. व्हाट इज दिस सेंटर? व्हाट इज दिस सेंटर? 1,2. 1,2. The center is 1,2. And so the slope becomes slope of the normal -1. So slope of the tangent +1. हाँ, क्या कह रहा हो? ये पॉइंट कैसे निकाला जाए? कैसे निकाला जाएगा भाई पॉइंट? बताओ. हाँ, क्या नॉर्मल फॉर्म से क्या लिख सकते हैं? Equation of line is perpendicular. अरे टेंजेंट का स्लोप मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर रेडियस कर देना, कोई बात नहीं. पॉइंट नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं. द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वुड बी लाइक y इक्वल्स x प्लस c. बोलो हाँ या ना? फिर वो नीचे भी आ सकता. हाँ, नीचे भी आ सकता. अब आपको रिजेक्ट कैसे करोगे? अरे तो देख लोगे ना तुरंत के परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे ज्यादा है, तो तुरंत देख लेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे ज्यादा. या फिर अगर आपको मन कर रहा है तो क्या करें, वहां से पर ये लेंथ बताओ पहले तो. 3 plus root 2. 3 plus root 2. अच्छा देखो, रिलेटिवली ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं ये बताओ. ऊपर जा रहे हैं तो r पॉजिटिव हो गया. हिंट लगी. पैरामेट्रिक फॉर्म. अरे गेटिंग द पॉइंट. पैरामेट्रिक फॉर्म. स्लोप इज -1. तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 135. अरे स्लोप इज -1 ना. अरे बोलो. तो 135 डिग्री. ठीक है, 135 डिग्री. तो x जैसे मैं अगर इतना भी ना करूं ना, तो मैं सिर्फ इतने से ही काम चला लूं ना दोस्त. ये कितना है? 3. अरे ये कितना है? 3. और डायरेक्शन देखो ना. अच्छा एक बात बताओ, रिलेटिवली ऊपर जा रहा है ना, मानते हो ना? अच्छा, हल्की सी रफ सी ज्योमेट्री बनाई. ये ऐसा रहेगा ना 2,1 और ये कुछ x एक्सिस y एक्सिस ऐसे कुछ रहेंगे ना, ऐसे कुछ रहेंगे. तो अपन रिलेटिवली ऊपर जा रहे हैं तो वी कैन टेक r पॉजिटिव. अरे बोलो. अच्छा तो बताओ भाई मेरे दोस्तों, बताओ. x -1 अपॉन cos थीटा कितना हो गया? -1/√2 इज इक्वल्स टू y -2 अपॉन साइन थीटा 1/√2 बराबर r. r कैसा? पॉजिटिव. रिलेटिवली ऊपर जा रहा है. हाँ, y माइनस x ना प्लस करो भाई. ओ मेरे भाई. हाँ, वो 1 minus 3 root 2 से नहीं, आंसर इज x माइनस y प्लस 1 प्लस 3√2 इक्वल 0. आंसर इज दिस. जो मेरे पास दिया है, मे बी करेक्शन रिक्वायर्ड. कल के में करेक्शन मिला तो था. हाँ, लैम्डा से 2 आंसर आए. उनमें से देखो ना कौन सा मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, वो तो तुरंत है. ये वाला एक्सेप्ट होएगा ना? है? देखो भाई, प्लीज फाइंड दिस पॉइंट नाउ. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट.
विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये रहा, तो x इज 1 माइनस 3/√2 एंड y इज, सर इक्वेशन क्या है? ये रही ना, y is 2 plus 3/√2, ठीक। द स्लोप इज, है ना, द स्लोप इज 1, तो सी क्या आ जाएगा, y, है ना, 2 plus 3/√2 इज इक्वल्स टू 1 minus 3/√2 प्लस c। हाँ, तो c इज 1 plus 3√2। देखो, वी ऑल्सो गॉट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एग्जैक्टली, ये रहा वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, x इज दिस एंड y इज दिस। अब बात समझे मैंने कैसे किया, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन, डिस्टेंस फॉर्म, अरे जब भी डिस्टेंसेस की बात हो पैरामेट्रिक में सोचना चाहिए। ऐसा होता है कि जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता है, अगर रिलेटिवली ऊपर जा रहे तो मॉड पॉजिटिव होता है। देखो दोस्त, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में नहीं, मैंने कहा था पैरामेट्रिक में। हाँ वो है, लेकिन हाँ, डिस्टेंस हाँ, निकालता है तो नहीं, नहीं होता। नहीं। हाँ, आपको अगर ऐसा देखना है तो आप ऐसा देखो, ओरिजिन वर्सेस वो वाला पॉइंट उस लाइन के रेस्पेक्ट में किस साइड पे है, बात समझ रहे हो, तब उस हिसाब से मॉड को प्लस माइनस खोल सकते हो, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू लाइन की हेल्प से। हाँ, वहां से लेके टेंजेंट तक पूरा, कहां से पी से, यहां से सेंटर के थ्रू और टेंजेंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर किस पे, सेंटर से वो फुट डाला किस पे, फुट ने लेंथ लगाया, हाँ, प्लस √2 इक्वल टू, अच्छा, तो सिर्फ दो आई ना, ये पास वाला, एक तो ये आ जाएगा, आई ये एक आ जाएगा, एक ऊपर वाला आ जाएगा, पास वाला भी है ना, उनमें रिजेक्ट कैसे करना, पास वाला है, दो इक्वेशन है ना, हाँ, ये यहां से ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैंने जो बताया था, मैंने क्या बताया था भाई, अरे इसमें बताया था ना, जिधर पे दो वैल्यू आएंगी, पास वाली दूर वाली है, क्या बताया था मैंने, बताओ जरा, बताओ बताओ जल्दी जल्दी। ऐसे आ रहे हैं और एक ऐसे आएगा ना, जो फुट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, हाँ देखो, अब ऐसा है, अच्छा, वो दोनों प्लस नहीं भाई, अच्छा ये देखो, एक आया लैम्डा कपिल 3 + 3√2 बोलो, और या फिर एक लैम्डा आया -1 - 3√2। अच्छा एक बात बताओ, मान लो लैम्डा ये है, तो y - x + 3 + 3√2 बराबर 0। अब आप इस पे परपेंडिकुलर डालो, कहां से, सेंटर इज 1,2, 1,2 से जरा परपेंडिकुलर डालो तो क्या आया, मॉड, नीचे की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, हाँ बताओ क्या आया, 1 - 2, 4 + 3 अच्छा 2 माइनस में ना, 4 + 3√2, ठीक। अच्छा उसमें क्या आया जरा, y - x - 1 - 3√2, कपिल कुछ तो गलत निकाला है बेटा, -3√2। सर इसमें आ रहा है ना, 3 आ जा रहा है, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरे लाइन में, कितना आ रहा, 3√2 बच जा रहा है मॉड में से। नहीं तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे चाहिए था ना, तो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला तो फिर ये हो गया, लेकिन वो टेंजेंट थोड़ी है, वो तो टच ही नहीं कर रहा है। कौन सा ये, हाँ वो वाला। अच्छा, नहीं देखो, तुमने निकाला क्या, तुमने ये पी से निकाला ना डिस्टेंस, तो एक तो ये आई और दूसरी ये आ गई, मुझे लगा टेंजेंट दो आ गई हैं, टेंजेंट अगर दो आई हैं तो कर लोगे, सुनो ना, एक ये आई लाइन, मानते हो ना, और एक जस्ट पीछे वाली ये वाली लाइन आएगी, मानते हो ना, ये आएगी, आपने गलत बना रखा, दोनों टेंजेंट नहीं है ये, देखो एक ये यहां आई तो एक यहां पे आएगी, बोलो
कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तुमने? इस पी से किया ना, पी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर आप कह रहे हो ये हो जाए, जो भी हो जाए, तो वो तो दो लाइंस होंगी, एक तो ये और एक तो ये, बोलो हाँ है ना, तो ये टेंजेंट तो होगी नहीं कि टेंजेंट है या नहीं, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा करो, समझ रहे हो कपिल? तो इसलिए बेस्ट मैंने तो ऐसा किया कि मैंने तो ये पॉइंट ही निकाल लिया भाई यूजिंग द पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल 0 फ्रॉम द पॉइंट 7,4, फ्रॉम द पॉइंट 7,4। जल्दी 1 मिनट के अंदर कर दो दोस्तों, फ्रॉम द पॉइंट 7,4 जल्दी कर दो भाइयों। नाउ आई विल गिव यू अ गुड क्वेश्चन। स्लो गंदा आ रहा है। हाँ सर, जो आपने पहले क्वेश्चन दिया था ना, वैसे वाला है। तो क्या आ गया मतलब? प्लस माइनस रूट 22/2 12 प्लस माइनस 140/2 5/12 और infinity। 5/12 और इंफिनिटी। ओके फोर एम स्क्वायर माइनस 12m प्लस 7 32m स्क्वायर माइनस हाँ 5/12 और इंफिनिटी। गुड, वेरी गुड। देखिए आप फिर से एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फिर से छुपा हुआ क्वेश्चन फिर से वही है ना। गुड, तो ये आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो बताना मुझे, है ना, मैं दोबारा इसको उठा लूंगा क्लास में। चलो इसको ट्राई करें। सुनो दोस्त, मेरे दोस्तों, इसको करो, ये फिर से वही ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। अरे कल ये हाँ कल आपके टेस्ट का एक बढ़िया ज्योमेट्री का क्वेश्चन देखा मैंने, सर्कल से रिलेटेड, लास्ट इंटीजर टाइप का लास्ट वाला ही था ना वो, क्यों रघुवीर? 24 उसको भी डिस्कस करना है। अच्छा सवाल था भाई ज्योमेट्री का, स्टार मार्क उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लिखवाऊंगा मैं।
5/12 और infinity. 5/12 एंड इन्फिनिटी. इसको करो अब. देखिए दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी कैन एक्सपेक्ट इन जेईई मेंस. एक्सपेक्ट क्या? इट इज अ जेईई मेन क्वेश्चन PYQ. देख तो इसको पूरा तो कर, कंप्लीट ही नहीं किया. देख एक का भी सॉल्यूशन नहीं है. कर 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 तो करेगी. देखो अच्छा तेरी कॉपी है ना, ठीक है. ये कंप्लीट कर तो करेगी. तो हाथे मिला करना, समझाऊंगा ना मैं. सॉल्यूशन पूरा लिख यार, आलस मत कर. आलस तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं बता रहा हूँ. ये आलस करेगा ना बेटा, भूल जाएगा बाद में, चीजें भूल भी जाएगा. इसलिए आलस ना करते हुए चीजों को रिकॉर्ड करना चाहिए. ओके, नहीं सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हो. क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लिखो भाई. जी जी जी. हाँ बस अपन ने वो निकाल दिया, अब इक्वेशन तो निकाल ही लेंगे. अच्छा आगे चल के ये भी पूछा था, ऑल्सो फाइंड, ऐसे में लिख लो. ऑल्सो आप मुझे कल बताना इसका आंसर. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी. पॉइंट ऑफ टेंजेंसीज भी निकाले. दो टेंजेंट आएंगी, उनके दो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होंगी. प्लीज फाइंड देम. ये वाला क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. तो इसको करना आप लोग दोस्तों. सर्कल एक ही होगा कि एक से ज्यादा होंगे? देखो ऐसा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए दोस्त. देखो हल्का सा आप अगर एक डायग्राम सा बनाओ. हेलो हेलो, बातें नहीं. वाई इंटरसेप्ट कैसा है? वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव. और हाँ जी जी जी, एक्स इंटरसेप्ट इज नेगेटिव. तो ये ऐसी कोई लाइन है तो ऐसे अंदर वहां नेगेटिव एक्स एक्सिस. हाँ ऐसा भी हो सकता है. नीचे होती क्या? उसके नीचे वाला पॉसिबल है सर, मतलब वो लाइन और सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट. हाँ अब एक बार अटेंडेंस दे लो फिर बात करते हैं. आर्यन, गरिमा, अदिति, जिस पॉइंट पे ईश्वरी, सर्कल नेगेटिव एक्सिस है, जितेश, पर ये लाइन मिताली, स्वयं, स्वयं नहीं आया, आदेश, हिमांशु, अश्विन, अश्विन नहीं है, शिवम, चार. प्रथमेश, अर्णव, वीर, सुदर्शन, अरहान, लोकेश, कपिल, ऋग्वेद, कुशल, पार्थ, निशांत, यशराज, हंसराज, स्वरित,
प्रथमेश, Present. अंशुमन, राज, धनंजय, Present. आर्यन भावसर, Present. चैतन्य, Present. ओम, Present. आर्यन, Present. सारंग, Present. तुषार, Present. जिया, अयुक्त, यथार्थ, Present ma'am. मुदिरा, आगे सर. सिद्दीक, सर हम्म। वो भी अब मैंने एक और, अच्छा सुनिए, ज्योमेट्रिकली आप लोगों ने देखा कि सर अगर ये इसको टच कर रहा, नेगेटिव इसको टच कर रहा है ना, तो देयर आर मतलब अपने को ऐसा लग रहा था 4 पॉसिबल, इस तरीके के अपने को ऐसा नजर आ रहे थे, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा नजर आ रहे थे क्या ना, ऐसे ऐसे सर हो सकते हैं, ठीक है नहीं, जो इसको भी टच करे और इसको भी टच करे। कैसे निकालोगे? क्या कैसे करूं? मैं कह रहा हूं, सुनो, मैं कह रहा हूं एसएस तो इनफाइनाइटली मैनी होंगे, आप ऐसा देखो ना, जो इस लाइन को भी टच कर रहा है, इस लाइन को भी टच कर रहा है, रेडियस बढ़ता जाए, इनफाइनाइटली मैनी होंगे, ये तो इनफाइनाइटली मैनी होंगे, ठीक, ज्योमेट्री देख ली। अब बताओ उनमें से वो कौन सा है जो इस लाइन को 4,6 पे टच करे और एक्स एक्सिस को नेगेटिव पे टच करे? बड़ा सर्कल हाँ, थोड़ा बड़ा होता है, तुम्हें बनाना क्यों है, तुम्हें अपनी कॉपी में क्यों बनाना है उसको? अब इस लाइन को टच कर रहा 4,6 पे और एक्स एक्सिस को टच कर रहा नेगेटिव पे। ओम बेटा आ जाके मिलना आप। सर हाँ जी, दोनों पॉइंट ऑफ टाइम से आगे तो निकाल सकते हैं। दोनों पॉइंट ऑफ टाइम से अगर आगे तो दोनों पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ गए, निकल जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल या कोई और इक्वेशन। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाल ली तुमने सीधे, कैसे? ये एक्स को जहाँ मीट कर रहा है वो एक्सटर्नल पॉइंट रहेगा जा सकता अच्छा, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी 4,6, हाँ वो एक हाँ, हाँ। निकालने के लिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला एक्स एक्सिस के साथ, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस सेम किसका किसका? वो एक्स एक्सिस पे वो जो पॉइंट है, हाँ, ये हाँ वो हाँ, उससे क्या वो, नहीं नहीं वो एक्सटर्नल पॉइंट है ना जहाँ से दो टेंजेंट बन रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, यहाँ से एक ये गुड, जो ये डिस्टेंस रहेगा हाँ। वही वहाँ ये हाँ हाँ बिल्कुल, करो करो। अपने को लेकिन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं निकालनी है अपने को, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। हाँ, मैं कह रहा हूं, तुम्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया? नो, ऐसा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग द लाइन दिस दिस। देखो भैया एक लाइन है, ये रही वो लाइन, इसको वो टच कर रहा 4,6 पे, तो ये रहा 4,6, ये रहा, लगे हाथों एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा, एक्चुअली नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा, कहां? नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच कर रहा, ठीक, ये रहा। इस गोलू की इक्वेशन चाहिए। देखो दोस्त सुनो, ऐसा है, हाँ, मेरी बात मानो पहले तो, ये देखो आप कि जैसे मैं एक रफ सा डायग्राम बना दूं, तो मैं रफ सा ऐसा डायग्राम बना सकता हूं ना, मान लो ये इसको, ये रहा मान लो वो अपना रिक्वायर्ड गोलू, पहले तो मैं वो गोलू बना लेता हूं, ठीक, और मान लो ये रही अपनी ये लाइन, या थोड़ी सी और ऐसी बना दी जाए, ठीक, और ये रहा पॉइंट, लेट अस सपोज क्या कह रहे हैं अपन, 4,6, ये अपन ऐसा कह रहे हैं 4,6, ऐसा एकदम ही गंदा सा रफ सा डायग्राम बनाया मैंने, ठीक। अच्छा सुनो दोस्त, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, इसको कहां टच कर रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ टचिंग, यानी कि ये जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट भी a,0 लेट अस सपोज, मान सकते हैं ना, ठीक है। हाँ सुनो देखो दोस्तों, अब एक बात बताइए आप, व्हाट इज द, मान लो सपोज रेडियस मान लेते हैं r, रेडियस अपन r मान लेते हैं, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट?
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर बताओ, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बताओ। अरे एक बात बताओ, ये ए होगा, बोलो हाँ या ना। ये डिस्टेंस इज ए, एक्चुअली मॉड ए नेगेटिव बोल रहा है ना अपन, मॉड ए, तो ये भी इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का, परपेंडिकुलर जा रहे हो ना आप, क्या होगा, ए ही तो होगा। तो दिस इज ए एंड दिस इज आर। अपने को ये बात पता है, ए इज लेस देन 0, बोलो हाँ या ना। ठीक, सुनो तो, ए लेस देन 0, पहले छोटा सा कंक्लूजन। ठीक, अब एक बात बताइए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इक्वल टू द रेडियस, तो ये भी रेडियस है, वो भी रेडियस है। ठीक, ड्रॉप करिए परपेंडिकुलर, ये लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल 0। करो भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस अपॉन दिस लाइन। सर हाँ, सेंटर अजीब है क्या? सेंटर अजीब होगा, अपॉन 5 का मॉड बराबर कितना, द आर। ठीक है, नहीं पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन, a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। बोलो, अरे अभी तक अपन ने ये इंफॉर्मेशन कहां यूटिलाइज करी कि 4,6 पे टच कर रहा, करी क्या तुमने, नहीं ना। तो ये लाइन टेंजेंट तो है, लेकिन कहां, 4,6 पे। तो 4,6 भी तो इस गोलू का पॉइंट है, तो वो डिस्टेंस बराबर आर, ये दिखा दी। अब नाउ इट इज यूटिलाइज्ड कि 4,6 इज कॉमन टू द गोलू एंड द टेंजेंट। दूसरी इक्वेशन, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड आर, ए मस्ट बी नेगेटिव, ए माइनस 14 आ रहा है। गुड, वेरी गुड। तो बी के दो वैल्यूज है, मतलब क्या होगा? बी के वाले कौन से बी, अरे बी मतलब आर, आर की दो वैल्यूज हैं। मतलब मॉड खोलने पे दो वैल्यूज आएंगे। अरे मॉड बहुत, उसमें से एक के लिए ए पॉजिटिव मिलेगा, हो सकता है, तो वो अपन रिजेक्ट कर देंगे, हाँ है ना। और चलो जल्दी करो, जल्दी बताओ। अच्छा, फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, ये देखो 3a माइनस 4r प्लस 12 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5r। देखो भाइयों, मुझे कल के दिन इन दोनों को चेक करना है, किन के करस्पॉन्डिंग ए नेगेटिव आ रहा है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले आसान वाले को चेक कर लूं। मेरे लिए आसान वाला कौन सा है, माइनस वाला ना। अरे क्योंकि यहां देखो कितना सुंदर बन गया कि 3a माइनस 4r प्लस 12 बराबर माइनस 5r। अरे हाँ है ना, तो 3a प्लस 12 बराबर माइनस r, तो r आ गया ना 3। बोलो कितना आसान है रिलेटिवली। पहले इसको ट्राई करेंगे अपन, अगर इसके करस्पॉन्डिंग ए नेगेटिव आ गया, सॉरी ए पॉजिटिव आ गया, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला सिलेक्ट हो गया ना। कुछ नहीं तो रिजेक्ट तो कर ही सकते हो। हाँ, माइनस 14,40 शायद, यस। एंड रेडियस भी वही हो जाएगा, रेडियस तो वो हो जाएगा क्या, आर ही मतलब 40। हाँ, बड़ा सर्किल है। अरे करो इसको सॉल्व, ये आ गया आर बराबर माइनस 3 माइनस 12, डाल दो यहां पे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा मैं क्या कहता हूं, थोड़ा सा फैक्टराइज ऐसे कर लिया करो, a माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर r माइनस 6, फैक्टराइज कर लिया दोस्तों, r प्लस r माइनस 6, तो ये हो गया 6 टाइम्स
2r माइनस 6 a माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये समझ में आता जा रहा है तुम लोगों के? उड़ गए तोते? सर हाँ, वो कांस्टेंट टर्म 196 है क्या? 12 इंटू, एक सेकेंड रुको, r माइनस 3, r माइनस 3, व्हाट इज r माइनस 3a माइनस 12 माइनस 3, ये लो। यहां से a की वैल्यू 14 आ रही है क्या? माइनस 14 एक्चुअली, हाँ माइनस है ना? a की वैल्यू इज माइनस 14। चलो, अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। a की वैल्यू इज माइनस 14। हाँ सर हाँ, इक्वेशन ए निकाल लिया, आर निकाल लिया, हो गया डन। पर है क्या 196? हाँ, ये उसका प्लस 14 का होल स्क्वायर बन रहा था। हाँ, a प्लस 14 का होल स्क्वायर बराबर 0, ऐसा बनेगा। करो भाई। ये निकालने के लिए थोड़ा लंबा नहीं होगा? और दूसरे जो तरीके हैं वो और भी लंबे हैं। नहीं, डिस्टेंस निकालना तो बहुत छोटा होगा। हाँ, डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें पता ही है, y इंटरसेक्शन डिस्टेंस किसका? वो एक्सटर्नल पॉइंट एंड 4,6 का एंड 1,0 एंड एक्सटर्नल पॉइंट का, नीचे जो इंटरसेक्शन ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये अच्छा, इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल रहेगा ना? हाँ। तो अरे ये पॉइंट कहाँ पता, लेकिन अच्छा ये ठीक 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 ठीक, हाँ ये डिस्टेंस इक्वल, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। कुल मिला के ये इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करनी है कि 4,6 पे टेंजेंट है। ठीक, वेरी गुड है। चलो ठीक है भाई, अब बाकी के कल देखते हैं फिर। डायरेक्ट टेंजेंट एंड नॉर्मल का हो गया डन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो गया है। अब छोटी छोटी ही चीजें बची हैं इसमें, डेफिनेशन बेस्ड चीजें। चलिए, थैंक यू।